हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी रांची में जो है वो वेदर थोड़ा बहुत ठीक है। ऑलमोस्ट 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो प्रिपरेशन करने का भी मूड उतने अच्छे से हो नहीं रहा था। बट मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन जर्नी। तो मैंने जो है वो अभी जीएस का मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हटके जो है हो गया है वो सीटेट मैंने अभी लिखा है, तो उसमें तो ईवीएस था, अब इसमें जीएस और जीके है। तो सीटीपी मैथ्स ये सब तो ऑलमोस्ट है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। मेरा ईवीएस में ही सबसे कम मार्क्स आया था सीटेट में, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जीके और जीएस ही कंप्लीट करूँगी अपना। बाकी ईवीएस तो अब इसमें है नहीं, तो जीके जीकेएस को ही कंप्लीट करते हैं। उसी की क्लास मैं ले रही हूँ। ये अध्ययन मंत्रा जो ऐप है, चैनल है, उसमें मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही क्लास कर रही हूँ यूट्यूब पे। आप भी कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ ना, क्योंकि सिलेबस है नहीं हमारे पास, किसी के पास भी नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आया ही नहीं है और डेट भी कंफर्म तो नहीं आया है। बट ये घोषित कर दिया गया है कि सितंबर के द्वितीय पक्ष में जो है वो जेटेट एग्ज़ाम होगा। तो पता नहीं कब तक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं गाइस। आप मान सकते हो 1.5 महीने का ही समय है हमारे पास पढ़ाई के लिए। तो मुझे ना जहाँ से भी मुझे लग रहा है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा है, ठीक है मैं कर लूँगी। जो सब्जेक्ट लग रहा है कि एकदम नया है, उसको ऑब्ज़र्व करने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, मैं उस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जो जीएस और जीके ही है मेरे लिए, क्योंकि झारखंड का इतिहास बहुत ये नहीं है। आप समझ लीजिए एक समुद्र है, उसमें जितना आप गहरा में जाते जाओगे ना उतनी जानकारी आपको मिलेंगी। तो मैं भी वही कर रही हूँ कि देखते हैं अभी कैसा चलता है ये जर्नी मेरा। पता नहीं, मुझे सीटेट में तो मेरा मार्क्स कम आया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट तो हुई हूँ। रीज़न ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, खैर कोई बात नहीं, सफलता एक दिन प्राप्त होगी ही। असफलता तो लिखना कर होना ही है। चलिए निश्चिंत रहिए, जिसका नहीं हुआ मेरे तरह प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़िए। मैं जिस तरह से प्रिपरेशन मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट मीन्स मैं 1 मंथ ऐसे ही मैं समय मेरा जा रहा था, बिकॉज़ बच्चे हैं 2, स्कूल छोड़ना जाना लाना यही सब था। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है अपनी जर्नी। रूटीन सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको भी करना होगा उसी तरह से। और अपना जो जर्नी है वो फिर से स्टार्ट करिए, प्रिपरेशन करिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करना और कोशिश, कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन आप भी सफल व्यक्ति ज़रूर बनेंगे। सफलता यूं ही हासिल नहीं होती है गाइस, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे। एक स्टेप चढ़ोगे तो एक स्टेप गिरोगे। इसी तरह से लोग सफल बनते हैं, आप भी बनेंगे, मैं भी बनूँगी। तो टाइम तो लगेगा इस चीज़ में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो प्रिपरेशन करते हैं। और सीटेट का जो बहुत सारे लोगों का क्वेरीज क्वेश्चंस जो है वो कमेंट्स में आ रहे हैं कि आपने सीटेट जो है वो कंप्लीट किया है या नहीं। तो मैंने रिज़ल्ट अपना शेयर कर चुकी हूँ मैं आपसे। मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 90 नंबर चाहिए ही चाहिए, बट वो नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने कोशिश पूरी की है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सही होते हुए भी मुझे उसके मार्क्स नहीं मिले हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, बिकॉज़ इसके बाद ही जॉब है। सीटेट तो बस मैं अपने आप को बस होता है ना कि आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना और एग्ज़ाम में बैठने के लिए, मैंने उसके लिए बस सीटेट लिखा था। मैंने काफ़ी उसमें भी मेहनत करा था, ऐसा नहीं कि नहीं, बट ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब जेटेट के पीछे लगते हैं और जेटेट करते हैं ज़ोरों शोरों से। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं ये अध्ययन मंत्रा का जो चैनल है यूट्यूब पे, मैं उस पर ये जीके जीएस की पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये एक सब्जेक्ट मेरे लिए अलग है और मुझे करना है नागपुरी की प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने लैंग्वेज 2 पे नागपुरी जो लैंग्वेज है वो लिया है। तो मेरा डीएलएड तो नागपुरी में था, उस टाइम मैंने कुछ पढ़ा था, लेकिन वो 2021 की बात है जब मैंने डीएलएड की अपना कोर्स कंप्लीट किया था। तो तब तक मैं, अब लैंग्वेज तो वो प्रॉपर हमारा है नहीं नागपुरी जो मुझे याद रहेगा, तो उसे भी मुझे प्रिपेयर करना है स्टार्टिंग से। बहुत सारी चीज़ें उसमें भी भूल सी गई हूँ, मुझे याद नहीं है। तो बस ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहना है, करते रहिए। जो भी मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं, आप देख रहे हो कि मैं लिख रही हूँ बैठ के, तो जो भी मुझे पढ़ना है, मुझे लगता है कि ये चीज़ रिवाइंड करने में या आपको रिवीजन के टाइम एकदम ध्यान में रहेगा। आप रिवीजन जब भी करोगे ना, एक बार कॉपी पलटोगे अपना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। इसलिए मैं इस तरह से नोट्स जो है वो बनाते रहती हूँ। इससे मेरे लिए तो इजी होता है, पता नहीं आप लोग ऐसा करें, एक बार करके देखें, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी इजी होगा ये प्रोसेस। तो चलिए फिर अब वीडियो को एंजॉय करिए। मैं अपना जीएस-जीके का कर रही हूँ यूट्यूब पे। आप कोई भी टॉपिक पे ना, आप कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो कोई ना कोई वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी।
ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख कर के भी अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन कम्प्लीटली कर सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बैच ही होना चाहिए या बुक्स ही होना चाहिए। अच्छा, बुक से मुझे एक बात याद आई कि बुक के बारे में ना मैंने जेटेट का जो प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें आपने देखा होगा कि जेटेट की एक बुक है उसमें, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों को क्वेरीज आ रहा था कि बुक मुझे चाहिए, ये बुक आपने कहाँ से लिया, कौन सा पब्लिकेशन से। तो गाइज़ वो बुक मैं आपसे सजेस्ट नहीं करूँगी लेने, क्योंकि वो ईवीएस का है, उसमें ईवीएस सब्जेक्ट्स है, उसमें जीके जीएस नहीं है। वो प्रीवियस 2021 का ही उस टाइम कुछ बातें निकल रही थी कि जेटेट निकलेगा 2022 में, तो उस टाइम मैंने वो बुक परचेज़ किया था। तो मैंने बस उसको ऐसे ही परचेज़ किया, कुछ पढ़ा भी उसमें। उसके बाद फिर जब बातें ख़त्म हो गई कि जेटेट वगैरह कुछ निकलना तो है नहीं, मैंने फिर से रख दिया उसको। तो उस टाइम मैंने वो बुक लिया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बुक से ही, आप ऑनलाइन भी निकाल करके किसी भी, मैंने आपको बताया कि यूट्यूब में आप किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे ना, उसकी एक से एक वीडियो आपको मिलेगी अच्छे से अच्छे चैनल पे। आप जाके उसको व्यू कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं होता है कि आप बुक लोगे तो ही पढ़ पाओगे, ऑनलाइन बैच लोगे तो ही हो पाएगा। तो इसलिए आप आराम से देख करके उससे भी पढ़ाई अपना जो है वो स्टार्ट करिए। पढ़ते रहिए, रुकने का नाम नहीं है ज़िंदगी, चलते रहने का नाम है ज़िंदगी। एक न एक दिन सफल आप भी होंगे। चलिए, आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय करिए।
सो गाइज़, आपने ये वीडियो पूरी देखी, मैंने कुछ नोट्स जो है वो बनाए, इससे भी आगे मैंने बनाया। वीडियो काफ़ी लंबा होता है इसीलिए छोटा ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं शेयर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।